कहानी की शुरुआत में रेचल को दिखाया जाता है जो अपने प्रेग्नेंट बेली को निहार रही होती है, लेकिन यह उसका एक सपना होता है। अलार्म बजने पर रेचल जाग जाती है। जागने के बाद वह ब्रेकफास्ट करती है जो उसकी हाउस एआई अलीना ने तैयार किया होता है। अलीना उसके लिए घर के बाकी सारे काम भी करती है, यहाँ तक कि अलीना उसकी हेल्थ चेक करके उसे बताती है कि उसके शरीर में सेरोटोनिन की कमी हो रही है, इसलिए उसे कुछ समय आर्टिफिशियल नेचर पॉड में बिताना चाहिए। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद रेचल अपने पति एल्वी को जगाती है और फिर उसे कॉफी देकर ऑफिस चली जाती है। रास्ते में लोकल ट्रेन में रेचल को एक महिला दिखाई देती है जो एक अजीब से पॉड के साथ होती है। जागने के बाद एल्वी अपने पौधों के साथ कुछ समय बिताता है। असल में एल्वी को एआई के इस जमाने में भी नेचुरल तरीके से रहना ज्यादा अच्छा लगता है और उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एआई उनके सारे काम करे। रेचल भी एक एआई बनाने वाली कंपनी में काम करती है। ऑफिस में रेचल एआई असिस्टेंट के एक नए मॉडल के बारे में बताती है जो बहुत ही जल्दी इंसानों के सारे कामों को सीखने की क्षमता रखती है। तभी वहाँ मौजूद एक महिला कहती है कि अगर यह इंसानों के सारे कामों को सीख जाएगी तो इसके बाद इंसान बहुत ही निठल्ले और बेरोजगार हो जाएंगे और यह एआई उनकी नौकरी को भी रिप्लेस कर देगी। लेकिन उनकी मैनेजर एलिस बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत हमेशा रहेगी। बाद में एचआर हेड रेचल को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुमने इस साल बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए हम तुम्हारा प्रमोशन करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एचआर हेड रेचल से उसकी फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछती है। रेचल उसे बताती है कि उसका पति एक बोटनिस्ट है, इसलिए उसके घर का सारा खर्च रेचल के पैसे से ही चलता है और वे अभी निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने के बारे में कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। एचआर हेड उससे कहती है कि उसे अभी बच्चा प्लान कर लेना चाहिए क्योंकि यह उसके लिए काफी अच्छा साल चल रहा है। आगे वह उसे बताती है कि उनकी कंपनी ने वूम सेंटर कंपनी को खरीद लिया है, इसलिए अगर वह आर्टिफिशियल पॉड से बच्चा पैदा करना चाहे तो कंपनी उसके शुरुआती खर्च को उठाने के लिए तैयार है। रेचल इसके बारे में सोचने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। वूम सेंटर एक ऐसी कंपनी होती है जो लोगों के लिए कृत्रिम गर्भाशय से बच्चे पैदा करती है। रेचल जब वापस अपने ऑफिस आती है तो उसे वूम सेंटर से कॉल आता है और वे उसे बताते हैं कि अभी एक जगह खाली है, इसलिए अगर वह चाहे तो एक बार विजिट कर सकती है। वूम सेंटर की वेटिंग लिस्ट 2 साल से भी ज्यादा लंबी होती है, इसलिए रेचल इस अपॉइंटमेंट को स्वीकार कर लेती है। लंच टाइम में रेचल आर्टिफिशियल नेचर पॉड में जाती है जहां वह आर्टिफिशियल नेचर और समुद्री लहरों की आवाजों की रिकॉर्डिंग के बीच में रिलैक्स करती है। रिलैक्स करते हुए उसे नींद आ जाती है और उसे फिर से अपने माँ बनने का सपना आता है। वहीं एल्वी अपने छात्रों को पेड़ों से तोड़े हुए ताजे फलों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उन छात्रों को यह फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें मशीनों द्वारा बनाई गई चीजों को खाने की आदत पड़ी होती है। ऑफिस के बाद रेचल अपने आर्टिफिशियल थेरेपिस्ट अलाइजा के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने पति एल्वी से बिना बताए आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करने का डिसीजन ले लिया है क्योंकि उसका पति नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वह उसके इस फैसले को नहीं मानेगा। अलाइजा उसे बताती है कि आर्टिफिशियल वूम से जो बच्चा पैदा होगा वह एक नॉर्मल इंसान का बच्चा ही होगा, बस वह एक आर्टिफिशियल गर्भ में बड़ा होगा। आर्टिफिशियल वूम से बच्चों को माँ से होने वाली बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है और पति पत्नी दोनों पर बच्चों की जिम्मेदारी भी बराबर बंट जाती है। बाद में रेचल एलिस के साथ प्योर ऑक्सीजन बार में जाती है। एलिस उससे कहती है कि उसे एल्वी को इस बारे में जल्दी से जल्दी बता देना चाहिए क्योंकि बाद में पता चलने पर उसे बहुत ही बुरा लगेगा। घर आने पर रेचल एल्वी को सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी एल्वी उसे अपने दिन के बारे में बताता है और कहता है कि आजकल लोगों का नेचर से बिल्कुल ही लगाव हट गया है और इसका असर पूरे समाज पर पड़ रहा है। यह सुनने के बाद रेचल की हिम्मत ही नहीं होती कि वह उसे बता सके। अगले दिन रेचल अकेले ही वूम सेंटर विजिट करने के लिए चली जाती है। वहाँ सबसे पहले सभी विजिटर्स को कंपनी के फाउंडर की एक वीडियो दिखाई जाती है जो उन्हें बताता है कि उसने इस कंपनी को इसलिए स्टार्ट किया ताकि महिलाएं अपने करियर पर पूरा ध्यान दे सकें और दुनिया में घटती हुई जन्म दर को संभाला जा सके। इसके बाद वहाँ की डायरेक्टर लिंडा उन्हें उस जगह का एक टूर देती है और उन्हें वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। वह एक क्लाइंट के पॉड में पल रहे बच्चे को उन्हें दिखाती है और उसके फंक्शंस के बारे में बताती है। वह उन्हें समझाती है कि किस तरह फोन के जरिए माता पिता बच्चों को म्यूजिक सुना सकते हैं और अलग अलग चीजों को टेस्ट भी करा सकते हैं। पॉड के नीचे एक बेस होता है जिसमें पॉड को रखा जाता है और पॉड में
48 घंटे तक बैटरी बैकअप भी होता है। इस पॉड में बच्चा नेचुरल गर्भ की तरह बाहर की आवाजें भी सुन सकता है। टूर के बाद लिंडा रेचल से डील फिक्स करने के लिए पैसे डिपॉजिट करने को कहती है। शाम को जब रेचल घर आती है तो एल्वी उसे कहता है कि उसके पास $8,700 जमा करने का एक मैसेज आया था। अब रेचल के पास सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एल्वी को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतना बड़ा डिसीजन वह उसे बिना बताए कैसे ले सकती है। रेचल उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह उसे बताना चाहती थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात करे। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन रेचल के कहने पर वे दोनों एलिस के घर जाते हैं, जहां एलिस और उसका पति उन्हें अपने पॉड के बारे में बताते हैं। एलिस का पति उन्हें पॉड को अपने पास लटका कर भी दिखाता है और बताता है कि किस तरह वह भी बच्चे को अपने पास रख सकता है। रेचल और एल्वी जब वापस घर आते हैं तो एल्वी कहता है कि उसे वह पॉड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह एक प्लास्टिक का पॉड था जिसके अंदर केमिकल भरे हुए थे। रेचल कहती है कि बच्चों के लिए तो वह एक गर्भाशय की तरह ही है। एल्वी इसके बारे में सोचने के लिए टाइम मांगता है तो रेचल कहती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बाद में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में से हट जाएगा। रेचल एल्वी को अपने आर्टिफिशियल थेरेपिस्ट अलाइजा से मिलने के लिए कहती है। अलाइजा से बात करते समय एल्वी अपना एटीट्यूड एंटी-एआई रखता है और कहता है कि एक इमोशनलेस मशीन किसी इंसान के फीलिंग्स के बारे में सही ओपिनियन कैसे दे सकती है। अलाइजा उससे कहती है कि इमोशनलेस होने की वजह से ही वह उसे एकदम न्यूट्रल एडवाइस दे सकती है। वहाँ से आने के बाद एल्वी रेचल से झूठ बोल देता है कि अलाइजा के साथ उसका सेशन अच्छा रहा, लेकिन शाम को जब वे लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो उनमें फिर से इस बात को लेकर तर्क वितर्क होने लगती है और इससे तंग आकर रेचल एल्वी से इस तरह से बच्चा पैदा करने से मना कर देती है। रात को जब वे लोग साथ में होते हैं तो एल्वी पॉड बेबी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वह समझ गया था कि रेचल बेबी को बहुत ही ज्यादा मन से चाहती है। अगले दिन वे दोनों लिंडा से मिलने के लिए जाते हैं, जो उन्हें पूछती है कि उन्हें लड़की चाहिए या लड़का। इस पर रेचल कहती है कि वे इस बात का फैसला नेचर के ऊपर छोड़ते हैं। इसके बाद लिंडा उन दोनों को एक बड़ी स्क्रीन पर एल्वी के स्पर्म को रेचल के एक के अंदर जाते हुए दिखाती है और कुछ समय बाद नर्स एक छोटे से जार में उनके भ्रूण को उनके पास दिखाने के लिए लेकर आती है। जब वे लोग घर जाते हैं तो उनके पास रेचल के पेरेंट्स का कॉल आता है। रेचल का पिता एल्वी से आयरलैंड में मौजूद उसके पुराने घर को बेचने के लिए कहता है, क्योंकि वह उस घर का वैसे भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था और उसे घर बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाते, लेकिन एल्वी इसके लिए मना कर देता है। पॉड अभी तक उन्हें मिला नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण को थोड़ा बड़े होने तक कंपनी अपने पास ही रखती है, लेकिन रेचल हमेशा टैबलेट से अपने पॉड को मॉनिटर करती रहती है, यहाँ तक कि वह अपने डेली काम से भी डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। वह एल्वी से कहती है कि उसे भी टैबलेट के जरिए अपने बेबी से जुड़ना चाहिए, लेकिन एल्वी उसे कहता है कि अभी बेबी प्रीमेच्योर है और उसे तब तक कुछ भी सुनाई नहीं देगा जब तक कि उसकी पहली हार्ट बीट सुनाई देना शुरू ना हो जाए। रेचल बीच बीच में वूम सेंटर जाकर पॉड को देखती भी रहती है। एक रात उसे फिर से अपनी प्रेगनेंसी का सपना आता है, लेकिन इस बार डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसके पेट से एक अंडा बाहर निकालते हैं। अगले दिन रेचल अपनी थेरेपिस्ट अलाइजा के पास जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है। अलाइजा उससे कहती है कि सपनों के बारे में उससे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह अपना बच्चा पॉड से पैदा कर रही है, इसलिए यह सपना उसे आया हो। कुछ समय बाद रेचल और एल्वी लैब में जाते हैं तो पहली बार उन्हें अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। लिंडा उन्हें बताती है कि 6 महीने बाद 2 हफ्ते के लिए वे लोग पॉड को अपने घर भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद वे लोग पॉड को अनलॉक करके उसके अंदर अपने बच्चे को देखते हैं। घर पर रेचल अपने आने वाले बच्चे के लिए एक कमरे को सजाती है। तभी एल्वी भी वहाँ एक पौधे को लाकर रख देता है, लेकिन रेचल कहती है कि हम पौधे की जगह एक होलोग्राम लगा सकते हैं। यह बात एल्वी को अच्छी नहीं लगती है और वह पौधे को वापस अपनी नर्सरी में ले जाकर रख देता है। शाम को जब रेचल स्विमिंग करने के लिए जाती है तो उसे पूल में एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई देती है और रेचल उसके बेली से अपनी नजर ही नहीं हटा पाती है। तभी वह महिला रेचल का हाथ अपनी बेली पर रखकर बेबी को फील करने के लिए कहती है, जो रेचल को बहुत ही अच्छा लगता है। रात को जब एल्वी घर आता है तो उसे पता चलता है कि रेचल उसे बिना बताए पॉड को घर ले आई है। एल्वी के पूछने पर रेचल बताती है कि अब कुछ समय के लिए वे लोग पॉड को घर पर रख सकते हैं। वे दोनों उसे उठाकर अपने बेडरूम में रख लेते हैं, लेकिन रात को जब वे लोग प्यार करने वाले होते हैं तो एल्वी पॉड की वजह से काफी अनकंफर्टेबल
अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वे लोग उसे बेडरूम से बाहर रखने लगते हैं। लेकिन तभी पॉड एल्वी के हाथ से गिरते गिरते बचता है। इसके बाद जैसे ही वे लोग वापस जाते हैं तो पॉड से आवाज आने लगती है और पता चलता है कि रेचल ने बेबी को काफी देर से खाना नहीं खिलाया था। जब एल्वी रेचल को इसके लिए ताने देता है तो रेचल उसे भी बेबी का ख्याल रखने के लिए बोलती है। कुछ समय बाद रेचल और एल्वी एक प्राइवेट स्कूल में विजिट करते हैं। इस स्कूल को भी रेचल की कंपनी ही चलाती है। वहाँ बच्चे कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं और कंप्यूटर उनकी जगह काम कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि उसके भाई का लड़का भी पॉड से पैदा हुआ था, लेकिन उसे कभी भी सपने नहीं आते हैं। लिंडा कहती है कि उन्हें इस साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि सपनों का इंसानों की जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता है। ऑफिस में रेचल का रोबोट उसे बताता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है, लेकिन रेचल उसकी बात को इग्नोर कर देती है। घर पर जब एल्वी अपनी नर्सरी में होता है तो अचानक उसके फोन पर बेबी को खाना खिलाने का नोटिफिकेशन आता है। वह पॉड में खाना रखने के बाद बटन दबाकर बेबी को देखते हुए इमोशनल होने लगता है, लेकिन तभी उसका होम एआई उसे डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद एल्वी पॉड हार्नेस को पहनता है और फिर काफी मेहनत के बाद पॉड को उसमें रख लेता है। वह उसे अपने साथ नर्सरी में लेकर जाता है, उसे कहानी सुनाता है, यहाँ तक कि वह क्लासरूम में भी उसे अपने साथ लेकर जाता है और अब उसकी पॉड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। एल्वी क्लास में छात्रों को पेड़ों को टच करने के लिए कहता है, उन्हें पेड़ों को महसूस करने के लिए कहता है, जो उन सभी को काफी अच्छा लगता है। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद डायरेक्टर एल्वी के पास आता है और उसे बताता है कि फंडिंग कम होने की वजह से वे लोग ग्रीन हाउस के पेड़ों को होलोग्राम से चेंज कर रहे हैं। यह बात सुनकर एल्वी काफी गुस्सा हो जाता है। रात को जब एल्वी एक पेंगुइन डॉक्यूमेंट्री देखकर रो रहा होता है तो रेचल उससे कहती है कि हमें पॉड को वापस लैब में भेज देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से वह अपनी दूसरी चीजों को टाइम नहीं दे पा रहा होगा। लेकिन एल्वी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वह पॉड के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है और वह बॉन्डिंग के लिए उसके साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहता है। इस बात को सुनकर रेचल को काफी ज्यादा आश्चर्य होता है। अगले दिन रेचल को पॉड पर पेड़ों की मिट्टी मिलती है। बाद में जब वे लोग अपने दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए गए थे तो रेचल एलिस से कहती है कि एल्वी पॉड को हर समय अपने साथ लेकर घूमता है और वह कंपनी के बताए गए इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं करता है। एलिस कहती है कि वह पिता बनने की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। पार्टी से आने के बाद रात को रेचल को फिर से अपनी प्रेगनेंसी का सपना आता है। इसके बाद से रेचल थोड़ी परेशान रहने लग जाती है। एक दिन एल्वी के पास उसकी माँ पेरेंटिंग के बारे में एक किताब भेजती है जो बताती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताने से उनके अंदर सद्भावना आती है। रेचल एल्वी को अपने सपने और परेशानियों के बारे में बताती है और फिर वे दोनों एआई थेरेपिस्ट अलाइजा के पास जाते हैं। रेचल बताती है कि उनकी फैमिली लाइफ बैलेंस में नहीं है, सारी चीजें पॉड के चारों तरफ ही घूम रही हैं और वह पॉड के साथ ढंग से अटैच नहीं हो पा रही है। एल्वी बताता है कि वह पॉड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। रेचल कहती है कि शायद वह माँ बनने के लिए अभी तैयार नहीं है और इसी बात पर उन दोनों में तर्क वितर्क होने लगते हैं। जब वे दोनों अलाइजा से इस बारे में बात करते हैं तो वह रेचल को पॉड से कनेक्ट होने के लिए कहती है। इसके बाद रेचल पॉड को अपने साथ रखने लगती है, लेकिन इसमें उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं होती है और वह ऑफिस में भी पॉड के साथ दरवाजे से टकरा जाती है। बाद में एलिस उसके पास आती है और कहती है कि उसके पॉड की वजह से वह अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए वह उसके पॉड को ऑफिस में बने एक ऐसी अलमारी में रखवा देती है जहां पहले से और भी पॉड रखे हुए थे। शाम को रेचल काम में इतनी बिजी हो जाती है कि वह वुम सेंटर में होने वाली मीटिंग के बारे में भूल जाती है और याद आने पर वह जल्दी से पॉड को लेकर वहां पहुंचती है। मीटिंग के बाद लिंडा सभी से पॉड्स को प्रक्रिया के आखिरी चरण के लिए लैब में रखने के लिए कहती है। पॉड को लैब में रखने के बाद रेचल और एल्वी कई दिनों तक काफी परेशान रहते हैं। एक दिन रेचल को फिर से एक सपना आता है जिसमें वह एक बेबी को अपनी छाती से लगाकर एक बीच पर घूम रही होती है। सपने से जागने के बाद रेचल नर्सरी में जाती है और वहाँ एक पौधे को छूकर महसूस करने लगती है। इसके बाद वह उस पौधे को लाकर अपने बेडरूम में रख देती है, जिसे देखकर एल्वी बहुत ही खुश होता है। एक दिन एचआर रेचल से कहती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी काफी घट रही है, लेकिन रेचल उससे कहती है कि पिछले कुछ दिनों से वह परेशान थी, लेकिन अभी
सब ठीक हो गया है। जब भ्रूण 10 महीने का होने वाला था तो लिंडा उन्हें बर्थ डेट फिक्स करने के लिए कहती है। असल में पॉड की डिमांड ज्यादा होने की वजह से वे लोग समय से कुछ पहले ही बेबी को पॉड से बाहर निकाल लेते हैं। रेचल और एल्वी इसके लिए मना करते हैं तो लिंडा उन्हें बताती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने साइन किया था उसमें यह सब कुछ लिखा हुआ था। यहाँ तक कि वे लोग जन्म होने के बाद कुछ दिन तक बच्चे पर रिसर्च भी करने वाले थे ताकि अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके। इसके बाद लिंडा उन्हें एक क्रीम देती है जो बच्चे को सपने दिखाने के लिए उन्होंने बनाई थी। जब वे दोनों वूम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ कुछ लोग आर्टिफिशियल गर्भाशय से बच्चे पैदा करने का विरोध कर रहे होते हैं। तभी अचानक एल्वी वापस लैब में जाता है और वहाँ से अपने वाले पॉड को ढूंढकर उसे चुरा लाता है। उस रात रेचल एक सपना देखती है जिसमें वह एक सुपरमार्केट में होती है और वहाँ बहुत सारे बेबी सेल के लिए रखे होते हैं। रेचल वहाँ से अपने लिए एक बेबी खरीद लाती है और उस बेबी को अपने घर लाकर उसके साथ टाइम बिताती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह एल्वी को जगाती है और उससे कहती है कि हम अपने आइलैंड वाले घर पर चलते हैं और वहीं पर अपने बेबी को जन्म देंगे क्योंकि वह चाहती है कि उसका बेबी नेचर के बीच में पैदा हो। एल्वी उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह तो पहले से ही नेचर के करीब रहना चाहता था। इसके बाद एल्वी लिंडा के पास जाता है जो पहले से ही पॉड को चुराने की वजह से उससे गुस्सा थी। वह एल्वी से कहती है कि बच्चे का जन्म देने के लिए उन्हें एक कोड की जरूरत पड़ेगी और वह उन्हें घर पर बच्चे को जन्म देने के लिए मना कर देती है। वह उससे कहती है कि उसका बेबी जिस पॉड के अंदर है वह कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी उसे वापस ले आए। एल्वी वहाँ से वापस आ जाता है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है और वे दोनों पॉड को लेकर आइलैंड पर बने अपने घर के लिए चले जाते हैं। ये जगह शहर के शोर शराबे से दूर बिल्कुल शांत होती है। रात को आराम करने के बाद वे दोनों अगले दिन जंगल में घूमने जाते हैं जहाँ एल्वी रेचल को वहाँ मौजूद पेड़ों के बारे में बताता है। वे दोनों पॉड के साथ नेचर के बीच शांति से रहने लगते हैं। एक दिन अचानक पॉड के बेस में लाइट जलना बंद हो जाती है। ऐप से उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने रिमोटली उनके पॉड का कनेक्शन काट दिया था। यह पता चलते ही रेचल पैनिक होने लगती है और एल्वी को वापस चलने के लिए कहती है। एल्वी कहता है कि बिना बेस के भी पॉड 48 घंटे तक काम करता रहेगा और उससे पहले ही उनका बेबी बाहर आ जाएगा। ये बात सुनने के बाद रेचल शांत हो जाती है। बाद में जब वे रात को सो रहे होते हैं तो अचानक पॉड का अलार्म बजने लगता है। वे दोनों जल्दी से जागते हैं लेकिन पॉड खुलने के लिए एक पासवर्ड मांगने लगता है जो उनके पास नहीं होता है और यह देखकर वे दोनों पैनिक होने लगते हैं। इसके बाद एल्वी मैनुअली पॉड को खोलने लगता है और वह छेनी हथौड़े से पॉड को खोलकर उसमें से बेबी को बाहर निकाल लेता है। बेबी को देखकर वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगले दिन रेचल उस पॉड को एक बॉक्स में पैक करती है और कंपनी को कोरियर कर देती है। इसके बाद वे दोनों वहीं नेचर में अपने बेबी के साथ रहने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।